कराची और हैदराबाद में गजब की गर्मी। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से मजीद 6 अमवात, 3 रोज में तादाद 23 हो गई। हैदराबाद में भी कयामत खेज गर्मी का राज। 48 घंटों में 14 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। सिविल अस्पताल में 9 अफराद जान से गए। 50 से ज्यादा जेर इलाज। मुख्तलिफ इलाकों से 5 लावारिस लाशें भी मिली। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। अज़्म इस्तेहकाम विजन मुल्क की जरूरत। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसले को विफाकी काबीना की पजीराई। पीएम ऑफिस से जारी एलामी की तौसीक कर दी। ये कोई नया ऑपरेशन नहीं बल्कि एक कौमी विजन है जिसमें सियासी, सिफारती और दीगर पहलू भी होंगे। वजीर आज़म ने गलत फहमी और कयास आराइयों पर एतमाद में लिया। कहा अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों की बाक़ियात और इंतहा पसंदी को जड़ से खत्म करना। नए ऑपरेशन के बजाय पहले से जारी इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयां तेज की जाएंगी। हमें अपनी लड़ाइयों के बजाय इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। मुल्क किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ की फिर अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। उमर अयूब ने कहा सिक्योरिटी सूरत हाल खराब क्यों हुई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चाहते कि अपने लोगों पर ऑपरेशन हो। अली मोहम्मद खान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी से बात करें, जो वो कहेंगे हम वही मानेंगे। चाहते हैं मामला कौमी असेंबली में लाया जाए। आर्मी चीफ और डीजी ISI पार्लियामेंट आकर ब्रीफिंग दें। बानी PTI 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। इनकी रिहाई से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की कोशिश होगी बानी PTI को जितनी देर हो सके जेल में रखा जाए। इन्हें जबरदस्ती नहीं, आइन और कानून के मुताबिक जेल में रखेंगे। जायज कानूनी जराए से जो केसेस बनते हैं वो बनेंगे। इद्दत में निकाह केस। बानी PTI और अहलिया की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला महफूज। 27 जून को सुनाया जाएगा। मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। केस की अहमियत होती अगर बर वक्त फाइल किया जाता। मुल्ज़िमान के वकील का मौक़िफ़। मजबूरी के तहत IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। खाद और ज़राई अद्वियात के हवाले से IMF का जवाब आया तो पेश करेंगे। उम्मीद है अच्छी खबर मिलेगी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से कमेटी बन चुकी है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका। PWD में 60% तक करप्शन होती है। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब। कहा 1 से 1.5 माह में नताइज अवाम के सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की मंजूरी में साथ देने पर रजामंद। टैक्स नेट वसी करने के लिए बड़े लोगों और कंपनीज पर डायरेक्ट टैक्स लगाना होगा। टैक्स के मामले पर सूबों से मुशावरत बढ़ाई जाए। तरक्याती बजट पर मुशावरत होती तो ज्यादा बेहतर नताइज निकलते। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा नैब और मुल्की मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब का खात्मा हमारे मंशूर का हिस्सा है। आइन पर अमल करना ऑप्शन नहीं, लाजिम है। अगर खवातीन या अक़लियतों की फहरिस्त नहीं दी गई तो असरात होंगे। प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो इनाम कैसे निकलेगा। जमहूरियत की बात करेंगे मगर अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं कराने। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा जब बानी PTI वजीर आजम थे तब से इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कह रहा है। सारी चीजें छोड़कर बस बल्ले पर चले जाते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नहीं दी जा सकती। समात जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 4 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों पर तकर्रुरी। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और किसान कार्ड की भी मंजूरी। चिंगची और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक। यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स जल्द अज जल्द देने की हिदायत। कोटरी स्टेशन के करीब कराची से लाहौर जाने वाली मिलत एक्सप्रेस की 3 बोगियां डी ट्रैक हो गई। हैदराबाद स्टेशन पर ट्रेनों की आमद घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिरों का बुरा हाल। रेलवे इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। हुकाम ने 4.5 घंटे बाद मुतासरा बोगियां अलग करके ट्रेन रवाना कर दी।
शूनिया में मां ने 1 लाख रुपए में 10 साला बेटी फरोख्त कर दी। बच्ची का 20 साल के नौजवान से निकाह करवाया जा रहा था। निशानदही पर पुलिस ने बच्ची बाजियाब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मां का एतराफ जुर्म। खाना काबा के कलीद बरदार शेख सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी के इंतकाल के बाद शेख अब्दुल वहाब अल शेबी नए कलीद बरदार मुंतखब। बैतुल्लाह की चाबियां हवाले कर दी गई। कीनिया में इजाफी टैक्सेस के नफाज और महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। नैरोबी में मुश्तिल मुजाहिरीन पार्लियामेंट में घुस गए, तोड़फोड़ की, एक हिस्से को आग लगा दी। सड़कें मैदान जंग बन गई। पुलिस की शालिंग और फायरिंग से 10 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद मुश्तरक है। सिक्योरिटी मामलात पर दोनों ममालिक की शराकत दारी है। अमरीकी हुकूमत हाई लेवल काउंटर टेररिज्म डायलॉग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत मिलिट्री टू मिलिट्री राबितों की हिमायत करती है। बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी रिहाई से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की कोशिश होगी बानी पीटीआई को जितनी देर हो सके जेल में रखा जाए। उन्हें जबरदस्ती आइन और कानून के मुताबिक जेल में रखेंगे। जायज और कानूनी जराए से जो केसेस बनते हैं वो बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र ड्रेन और नदी नालों की सफाई का हुक्म। मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र इजलास से यौमिया रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने कहा दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। सैलाब की बरवक्त और मुस्तनद इत्तलात की तरसील यकीनी बनाई जाए। और विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज नॉर्दर्न मारियाना आइसलैंड में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत में पेश हो गए। जासूसी के मुकदमे में डील के मुताबिक एतराफ जुर्म कर लिया। उन्हें गुज़िश्ता रोज लंदन की जेल से मुआहदे के बाद रिहा किया गया था। एतराफ जुर्म के बाद जूलियन असांज अपने वतन ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद मुश्तरक है। सिक्योरिटी मामलात पर दोनों ममालिक की शराकत दारी है। अमरीकी हुकूमत हाई लेवल काउंटर टेररिज्म डायलॉग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत मिलिट्री टू मिलिट्री राबितों की हिमायत करती है। बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी रिहाई से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की कोशिश होगी बानी पीटीआई को जितनी देर हो सके जेल में रखा जाए। उन्हें जबरदस्ती आइन और कानून के मुताबिक जेल में रखेंगे। जायज और कानूनी जराए से जो केसेस बनते हैं वो बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र ड्रेन और नदी नालों की सफाई का हुक्म। मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र इजलास से यौमिया रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने कहा दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। सैलाब की बरवक्त और मुस्तनद इत्तलात की तरसील यकीनी बनाई जाए। और विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज नॉर्दर्न मारियाना आइसलैंड में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत में पेश हो गए। जासूसी के मुकदमे में डील के मुताबिक एतराफ जुर्म कर लिया। उन्हें गुज़िश्ता रोज लंदन की जेल से मुआहदे के बाद रिहा किया गया था। एतराफ जुर्म के बाद जूलियन असांज अपने वतन ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे।